can't live without किस बता सकते हो कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? लोग काय बोलती रहती है दिख रहा है पीछे तक हम पीछे हो चलो देखो इधर यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटेंस दिए गए हैं। यस सर। पहला है आप फिश कांट लिव विदाउट वाटर, दूसरा फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर, तीसरा था फिश कांट लिव विदाउट वाटर, चौथा है फिश कांट लिव विदाउट वाटर। आई एम गोइंग टू परचेज सम आई एम गोइंग टू परचेज सम परचेज 5 गोल्डन फिश। ठीक है, सब नहीं होगा, नहीं तो कहें सब और 5 परचेज 5 गोल्डन फिश। अब बताइए इसमें से देखने में कौन सा सही लग रहा है? मुझे तो पता नहीं है अभी, बताइए कौन सा सही होगा? ये और अब बताओ क्या? परचेज 5 गोल्डन फिशेस। बताइए, देखो पहला गलत है, दूसरा चलो इसका रूल लिखो। नंबर 1 लिखो, नॉर्मली नो आर्टिकल। ये जो एरर दिए ना, ये किस आधार पे सही गलत हुआ, इसका रूल लिखो। नॉर्मली नो आर्टिकल normally no article is used before material noun। normally no article is used before material noun। material noun से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। normally no article is used before material noun। अगला रूल लिखो, मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन प्रायः सिंगुलर प्रयोग होता है, वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है। ठीक, अब इधर देखो, इसके आगे क्या आएगा? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसका प्रयोग
ट्यूब सिंगुलर होता है तो फिशेस भी गलत है। द फिश आ गया, गलत हो गया। फिश है एक वचन में, कांट लिव विदाउट वाटर, सही हो गया। ठीक, आई एम गोइंग टू परचेज 5 गोल्डन फिशेस, ये कैसे सही हो गया? ये कैसे सही हो गया? बोलो। तो इसका लिख लो तीसरा रूल। काउंटलेस नाउन बताए थे तुम लोगों को, तो लिख लो काउंटलेस नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। काउंटलेस नाउन का काउंटलेस नाउन का, क्योंकि ये थोड़ा अलग है ना, काउंटलेस नाउन का प्लूरल बनाया जा सकता है। काउंटलेस क्या होते थे? ऐसे नाउन जिसको हम गिन सकते हो लेकिन गिनने की आवश्यकता नहीं ना हो। ठीक, जैसे एप्पल को बताया था, एप्पल किलो के भाव से लेते हो लेकिन गिन सकते हो ना, तो क्या हो गया? काउंटलेस हो गया। ठीक, तो जिसको आप गिन सकते हो लेकिन गिनने की आवश्यकता ना हो उसको काउंटलेस। यहाँ पे फिश क्या है? काउंटलेस है ना, गिन सकते हो, खाते तो हो, लेते हो किलो के भाव से, लेकिन आप क्या जा रहे हो? 5 मछलियां खरीदने जा रहे हो ना, तो गिन सकते हो उसको। तो काउंटलेस नाउन का, मटेरियल नाउन का क्या होता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक, चलो अब लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब तक गलती नहीं पता होगी तब तक सही कैसे करोगे? जब तुम लोग का टेस्ट का पेपर बनाएंगे ना, तो उसमें तुम लोगों से ये नहीं पूछेंगे कि नाउन कितने होते हैं, उनका डेफिनेशन क्या होता है, उनकी पहचान क्या होती है। तुम लोगों से ये चीज देंगे कि ऐसी दे दो हमको। ठीक है, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। आप लोग को उसमें ढूंढना रहेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर जी स्पीकिंग का भी दिया जाएगा? स्पीकिंग का टेस्ट, स्पीकिंग का पहले भी चलने दो 10-15 दिन तब उसमें टेस्ट कैसे होगा? किसी एक को खड़ा करेंगे और उसको यहाँ पे कोई एक टॉपिक देंगे, उस पर बोलना रहेगा। ठीक है, तो अभी वहाँ टॉपिक तक पहुँचे नहीं है, अभी खत्म हो जाएगा। जो टेस्ट होगा इंग्लिश का ऐसे ही होगा, उसमें ना तो आप लोग डेफिनेशन सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, पहचान सबको पता है, बचपन से सब बता रहे हैं, मास्टर पढ़े होंगे। लेकिन अब क्या करना है कि उन चीज़ों में गलती कहाँ होती है उसको सही हम क्या करेंगे। ठीक, तो जैसे ये लाइन दे दिया गया तो उसको आपको ढूंढ के देखना है, बताना है, ऐसे यहाँ पे गोला कर देना है कि यहाँ पे गलती है, और उसके नीचे लाइन में लिख देना है कि इस नाउन के साथ इसका प्रयोग नहीं होता। इस तरीके से टेस्ट होगा। परचेज। अब अगला हेडिंग बना लीजिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अगर ना आएगा तो बताना, डंडे का भी प्रावधान है यहाँ पे। टीचर होते हैं समझावन और डंडा क्या होता है? राम समझावन। टीचर नहीं समझा पाएंगे क्या होता है? ये भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई उदाहरण बताओ। और लगा लब पे पहले पहुंच जाएगा।
ठीक, तो इसकी डिफिनेशन क्या लिखवाए थे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की इसकी डिफिनेशन कोई सुना सकता है? डिफिनेशन सुना सकते हो? ठीक है, शांत हो जाओ सभी लोग। जिसको नहीं पता होगा फिर से सुन लेना। ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक ऐसा नाउन जिसको न देख सकते हैं ना छू सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक, लाइट बताओ कौन सा नाम होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्यों? लाइट नहीं देख सकते आप देख क्या रहे हो? बल्ब देख रहे हो, लाइट नहीं देख सकते। ठीक, गौर से देखो। बेस्ट पॉलिसी पर ध्यान दो, आपस में बात नहीं। ऑप्शन टीचर बनना ताकि चल के गधा बनना। बोलो नहीं। क्या होगा? क्या बात कर रहे हो इतना? यहाँ पे 6 honesty is the best policy, the honesty is the best policy, honesty is the best policy, the mathematics is a difficult subject, the mathematics of KC Sinha is good, the mathematics of KC Sinha are good। यहाँ पे कौन कौन से सही लग रहे हैं? सब गलत है। चौथा क्या होगा? बचवा क्या होगा? आप बताइए क्यों गलत हो गए ये सारे? लिखो रूल। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, नो आर्टिकल शुड बी यूट्यूब पे एक लड़के ने किसी ने कमेंट किया था कि सर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन सिर्फ वो कॉमन नाउन होता है। हमने कहा फिर से पढ़ो। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर
अब्स्ट्रैक्ट नाउन शुड बी यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो आर्टिकल अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं आता। तो आपके ये दो सवाल क्यों गलत हो गए? क्योंकि इसके पहले था, इसके पहले था। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है। ठीक, ईमानदारी किसी की नहीं देख सकते, आप ना छू सकते हो, सिर्फ महसूस करते हो मन में कि कितना ईमानदार है। ठीक, अब आगे अगला रूल लिखो। तब अगला लिखो, नेम ऑफ सब्जेक्ट। नेम ऑफ सब्जेक्ट, दूसरा नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ क्या लिख लेना? किसी भी सब्जेक्ट के नाम के साथ। ठीक, नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो, व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो वह प्लूरल बन जाता है, वह प्लूरल बन जाता है। नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हो तो वह सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक, वह प्लूरल बन जाता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। ठीक, अब आ जाओ, यहाँ पे मैथमेटिक्स कौन सा नाउन है? नाउन कौन सा है? और मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं होता है, ये होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैथमेटिक्स। इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं, इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं। मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। ठीक, और व्यक्ति का नाम जुड़ गया तो क्या होगा? सिंगुलर होना, वो प्लूरल होना चाहिए ना। और ये क्या हो गया? प्लूरल। ठीक, क्या कह रहे हैं? नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा तो प्लूरल हो जाता है और उस कंडीशन में क्या होगा? एक लाइन लिख लो, आर्टिकल का भी प्रयोग हो जाता है। ठीक है, साथ में आर्टिकल दा भी लेता है। ठीक, अब बताइए कितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, ये सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, जैसे जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने आपसे कहा कि मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इतिहास, तो हमने कहा कौन सा नाउन है? तो आप तो बोलोगे हमारे पास इतिहास किताब है। ये कैसे अब्स्ट्रैक्ट मान ले? इसको तो मैं छू रहा हूँ। ठीक, तो आप जब इतिहास पढ़ रहे हो तो उसमें गए, क्या देख रहे हो? तुम बस करो, हो गया? वाला बंद कर दो तो उधर से आवाज आएगी। तुम लोग की साइंस कैसे पढ़ रहे हो? चलो, ठीक है। तो जो भी विषय आप पढ़ते हो, मान लीजिए हमने कहा कि आपने कहा मैं कैसे मान लूँ कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? मैथ पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, हमने कहा दिखाओ। ठीक, आप इतिहास में पढ़ रहे हो, किसको? मान लीजिए महात्मा गांधी को इतिहास में पढ़ रहे हो, कैसे थे वैसे थे, हमने कहा दिखाओ। तो महात्मा गांधी दिखा दोगे? नहीं दिखा सकते। इतिहास में बाबर अकबर चल रहा है तो उसमें क्या आपको घोड़ा दिख रहा है चलते हुए? नहीं देख सकते ना, सिर्फ आप पढ़ते हो उसके बारे में। ठीक, तो सिर्फ पढ़ते हो, उसके बारे में महसूस करते हो ना। तो जिस चीज को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप किताब में क्या दिखाओगे? किसी सब्जेक्ट में क्या दिखाओगे? कोई पेज दिखा दोगे, कोई लेटर दिखा दोगे बना होगा। ठीक है, लेकिन आप इतिहास को, गणित को, मैथ को, ये क्या बोलते हैं, साइंस को नहीं दिखा सकते ना। तो कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट का होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के साथ उसके राइटर का भी नाम लिखा गया हो, जैसे मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा, जो केसी सिन्हा की गणित है वो क्या है? बहुत अच्छी है। ठीक, तो उस कंडीशन में इसके साथ आर्टिकल भी आ जाएगा और प्लूरल वर्ब भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल बन गया। ठीक, दो वर्ड लिख रहे हैं, इसमें अंतर बताइए। ब्यूटी बताइए कौन सा नाउन है? क्यों?
वर्ड है, एक ब्यूटी है एक ब्यूटीज है, दोनों में अंतर क्या होगा? सर जी इधर वाले को वाई हटाइए। इसका मतलब होता है ब्यूटी का मतलब क्या? सुंदरता। लेकिन ब्यूटीज का मतलब क्या? सुंदर महिलाएं होता है। सुंदरी बनाते हैं। एक है एयर, एक है एयर। बताइए क्या अंतर है? एयर माने हवा, एयर माने साउंड। मतलब समझ रहे हो ना? चलो मिटाएं इसको। सुंदर कैसे लिखा जाएगा? चलो मिटाएं। भाई तो कहीं यहाँ तो गलत नहीं लिख रहा है, यहाँ मात्रा नहीं लगी। चलो मिटाएं। अब आपका यहाँ पे नाउन खत्म हुआ, इसका छूट जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगी, देख लेना। नाउन क्या हुआ? खत्म। शांत रहो, क्लास में बैठिए। चलो अब नई लाइन से लिख लो एक लाइन, नई लाइन से लिखो एक लाइन। देखो, नाउन इज नथिंग, नाउन इज नथिंग। हाँ, नाउन कुछ नहीं है, नाउन इज नथिंग। अब बताओ, इतना नाउन 5 दिन से पढ़ रहे हो और लास्ट में क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं है। लिखो, नाउन इज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, और क्या? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, जेंडर एंड केस। नंबर, जेंडर एंड केस। नंबर, जेंडर एंड केस। नंबर, जेंडर एंड केस। ठीक है, तो आपका अगला टॉपिक क्या होगा? नाउन, जेंडर। पहले जेंडर पढ़ो तब नंबर। क्या बोलोगे? पहले नाम नंबर ही पढ़ लो, तुम लोग की भी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बताएंगे, 5 मिनट के आगे चलते हैं। नाउन, नंबर क्या होता है? नंबर क्या होता है? क्या संख्या? बताओ। हमने स्टार्टिंग में बताया नाउन आपके 2 होते हैं, काउंटेबल और काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, ठीक। तो एक ऐसा नाउन जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल बोला जाता है, और एक ऐसा नाउन जिसको गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल। ठीक, इसको ध्यान से देख लो, एक बार पढ़ लोगे जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो रूल रटते तो आ ही रहे। ठीक है।
काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल हमने बताया 3 नाउन होते हैं। यस सर। यस सर। कॉमन प्रॉपर प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, कॉमन, कलेक्टिव, कलेक्टिव, मटेरियल और वेस्टेड, मटेरियल और एक अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गए आपके जिनको गिन सकते हो और जिनको नहीं गिन सकते। अब देखो जिसको हम गिन ही नहीं सकते, जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसको क्या मानेंगे? एक मानेंगे ना। यस सर। जैसे जिसको नहीं गिन सकते हो उसको सिंगुलर ही तो मानोगे, यस सर। जिसकी गिनती ही नहीं कर सकते। ठीक, तो जिसको गिन ही नहीं सकते वो पराया क्या होगा? सिंगुलर। सिंगुलर होगा। और जो सिंगुलर हो गया वो वर्ब क्या लेगा? वर्ब भी तो सिंगुलर ही लेगा। यस सर। जो सिंगुलर हो गया वर्ब भी सिंगुलर लेगा। ठीक, इसका मतलब ये दो नाउन पराया क्या होंगे? सिंगुलर होंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक, समझ में आया चीज? यस सर। और ये सिंगुलर कितने परसेंट? लेकिन सिर्फ 90%। 10% इसको आगे बताएंगे कि कभी कभी प्लूरल कर दिया जाता है। ठीक है, वो भी काउंटलेस जब स्थिति आएगी। ठीक, उसके बाद नो आर्टिकल, आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक, यस सर। इसके साथ नॉर्मली आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा। ठीक, इसका मतलब एक स्टेप तो हमारा खत्म। जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसको एक मानते हैं और जिसको एक मानते हैं वही सिंगुलर होता है। ठीक, जो सिंगुलर हो गया वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। खत्म। इसके साथ आर्टिकल का भी प्रयोग नॉर्मली नहीं होता है। ठीक, नॉर्मली आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते हैं। अब जिसको जिसको गिन सकते हैं, जिसको जिसको क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो जिसको गिन सकते हो दुनिया में, हो सकता है वो क्या हो? सिर्फ अकेला हो। जो अकेला खड़ा उसको एक कहोगे ना, गिनोगे। हो सकता है वो क्या हो? एक से ज्यादा हो। तो जो एक से ज्यादा है उसको भी तो गिन सकते हो। यस सर। ठीक, और जो दुनिया में अकेला है उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। और जो सिंगुलर हो गया वो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर ले लेगा ना। यस सर। ठीक, उसके बाद इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा। आर्टिकल का प्रयोग होगा, उसको आपको हम आगे बता ही चुके हैं कौन से नाउन के साथ क्या आर्टिकल आएगा। ठीक, जिसको गिन सकते हैं तो हो सकता है एक हो, और एक है तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। और जो एक से ज्यादा है, मोर देन 1, एक से ज्यादा हो गया, चाहे वो 2 ही हो जाए, 10 हो जाए, 10 लाख हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल। क्या बोलेंगे? और जो प्लूरल हो गया वर्ब क्या ले लेगा? प्लूरल वर्ब भी ले लेगा। क्या हुआ? ठीक, जो एक से ज्यादा हो गया वो वर्ब भी प्लूरल ले लेगा। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। नो आर्टिकल। कितने परसेंट? 90%। 10% कहीं कहीं लग जाता है। उसको अभी पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, जाके तीनों नाम देखना किसके साथ आर्टिकल लगा किसके साथ नहीं लगा, अभी बता के आ रहे हैं ना। यस सर। ठीक, जी सर। एग्जाम्पल लिख लो। A boy, the boy, a pen, और the pen। ETC इत्यादि। ठीक है, नाउन नंबर कैसे? एक काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से? जिसको हम गिन सकते हो। जिसको गिन सकते हो सकता है वो अकेला हो सकता है इससे ज्यादा हो। दुनिया में जो अकेला है उसको सिंगुलर बोलेंगे, जो एक से ज्यादा हो गया प्लूरल। सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर लेगा, जो प्लूरल है वर्ब प्लूरल लेगा। जिसको गिन ही नहीं सकते उसको हमेशा क्या मानेंगे? सिंगुलर। इसका काम है खत्म, कुछ रूल नहीं पढ़ना इसमें। जो अनकाउंटेबल है उसको गिनना ही नहीं, उसको सिंगुलर ही मानना है। ठीक, इत्यादि। पता नहीं क्या होता है। और एक्सेट्रा के बाद चलो ये हुआ।
सभी नहीं रुक जाओ। बहुत आवाज करते बच्चे तो इसी पे हम आज रोक रहे हैं, ठीक है? यस सर यहाँ से कल इसको एक बार और रिवाइज करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।